देखो क्वेश्चन है 2012 में पूछा गया आईआईटी। जैसे देखो ये दिया हो तुम्हें कि एक सर्किट है ऐसा, ये अर्थिंग है इसकी, ठीक है, 4 2 3 4 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, और इसका जो चार्जिंग है यहाँ पे वो 80 माइक्रोकूलम है पॉजिटिव में, ठीक है यहाँ पे। और ये दूसरा वाला जो एंड है उसका वो अर्थिंग है, अर्थिंग है। 4 माइक्रोफैरड पे 80 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए 3 माइक्रोफैरड के अपर प्लेट पे, इस प्लेट पे कितना चार्ज आएगा। चार्ज ऑन दिस प्लेट, इस प्लेट पे कितना चार्ज आएगा अगर 4 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर को 80 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया गया है। मतलब ये वाला जो टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल या ये वाली जो प्लेट है, ये वाली प्लेट पे कितना चार्ज होगा प्रियांशु? दिव्यांशु प्लस 80 माइक्रोकूलम होगा, होगा कि नहीं होगा? प्लस 80 होगा है। इस वाले पे कितना होगा? माइनस 80। यस सर। क्लियर है ना? ठीक, यस सर। ओके। आपसे पूछ रहा है कि इस 3 माइक्रोफैरड की इस प्लेट पे कितना चार्ज होगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा उससे भी प्लस 80 होगा। है? कितना होगा बताओ? प्लस 80। प्लस 80। क्यों प्लस 80 क्यों? भाई यहां से ये चार्ज आएगा 80 कूलम, ठीक, और ये वाला चार्ज फिर यहाँ डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये दोनों किसमें है? पैरेलल। पैरेलल में। तो पैरेलल में चार्ज डिवाइड होता है ना, पोटेंशियल सेम होता है। यस। तो कितना होगा बोलो जल्दी फटाफट। बोलो बच्चे। 48 माइक्रोकूलम। 48 आ रहा? यस। 48 आ रहा? ठीक है। देखो ये 3 और 2 मिलके कितना हो गया? 5। तो ये हो गया आपका सर्किट, ये हो गया 5 माइक्रोफैरड, और ये हो गया आपका 4 माइक्रोफैरड, ठीक है। क्लियर है? 5 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, ये अर्थिंग है आपका। और ये यहाँ से कितना चार्ज आ रहा है? 80 माइक्रोकूलम का आ रहा है ना? यस सर। ठीक है। तो इस पे कितना होगा? प्लस 80, इस पे माइनस, इस पे कितना हो जाएगा? प्लस 80 होगा कि नहीं होगा? यस। क्योंकि ये दोनों किसमें हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे ना? यस। ये सीरीज में हो जाएंगे तो इस पे प्लस 80, इस पे माइनस 80, ठीक है। अब देखो सीरीज में हो गया तो जितना पोटेंशियल इस सीरीज का होगा, इसका पोटेंशियल कितना होगा? अगर निकालोगे पोटेंशियल इसका, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 16 वोल्ट आएगा ना? यस। चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, तो चार्ज है 80 अपॉन कैपेसिटेंस है 5, तो 80 अपॉन 5 मतलब 16 वोल्ट। तो 16 वोल्ट इसका भी पोटेंशियल हो जाएगा, यस सर। और 16 वोल्ट इसका भी पोटेंशियल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यस। क्लियर है? यस। 16 वोल्ट इसका, 16 वोल्ट इसका। तो बच्चे देख 16 वोल्ट अगर पोटेंशियल होगा तो चार्ज कितना हो जाएगा इस पे? 16 या 48 48 माइक्रोकूलम इस पे चार्ज।
इस पे +48, इस पे -48। IIT 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2012 में पूछा गया है। ठीक है, यस सर। ओके। अब देखो, आओ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बात करते हैं कि अभी तो ये चार्ज वार्ज हो गया, सब कुछ हो गया, इस पे चार्ज निकालना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, ये सब हो गया। ठीक है, अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं जब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस हो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कब? जब क्या इंट्रोड्यूस हो? डाइलेक्ट्रिक। तो लिखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड। अगर उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक तो देखो, हम डाइलेक्ट्रिक दो तरीके से, जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पैरेलल प्लेट में बच्चे, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मान लो इसके बीच डिस्टेंस d है, कितनी डिस्टेंस है? d, और इसका सरफेस एरिया या प्लेट एरिया मान लो कितना है? a है। प्लेट एरिया कितना है? a। प्लेट एरिया कितना है? a है। डिस्टेंस इसका d है। अगर आपने इसके अंदर एक कैपेसिटर इंट्रोड्यूस करा है, ये कितनी थिकनेस का? जितनी थिकनेस का ये प्लेट है, जितनी थिकनेस की ये क्या है? प्लेट है। कितनी, सॉरी, जितना इन दोनों प्लेट के बीच डिस्टेंस है, उतनी थिकनेस का अगर इसमें एक आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आपने इसका अगर मान लो ये डाइलेक्ट्रिक आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, ये डाइलेक्ट्रिक है, ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो आपने इसका कैपेसिटेंस निकाला हुआ है। यस। कि अगर एक डाइलेक्ट्रिक अंदर है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो उस प्लेट का कैपेसिटेंस कितना होगा ये आपने निकाला है। तो कैपेसिटेंस कितना होता है बच्चे? C = K एप्सिलॉन नॉट A/D होता है कि नहीं होता है? यस। इसका कैपेसिटेंस आपने निकाला है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका कैपेसिटेंस आपने निकाला हुआ। अब अगर मान लो कि डाइलेक्ट्रिक पूरी थिकनेस का ना हो, दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक हो और उनको इंट्रोड्यूस करा है पूरे थिकनेस में, तो देखो, जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन दूं आपको, ये तो आपने किया हुआ है कि एप्सिलॉन नॉट A/D इसका डाइलेक्ट्रिक, सॉरी, इसका कैपेसिटेंस आपने निकाला हुआ है। ठीक है, अगर मान लो बच्चे एक क्वेश्चन में ऐसा दूं आपको कि ये प्लेट है, ये प्लेट है एक, दूसरी प्लेट ये है, इन दोनों के बीच हमने दो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया। एक डाइलेक्ट्रिक हमने ये इंट्रोड्यूस कर दिया है और दूसरा डाइलेक्ट्रिक हमने ये इंट्रोड्यूस कर दिया है। दूसरा डाइलेक्ट्रिक हमने ये इंट्रोड्यूस कर दिया। दूसरा डाइलेक्ट्रिक हमने ये इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये देखो, मान लो दूसरा डाइलेक्ट्रिक हमने ये इंट्रोड्यूस कर दिया बच्चे, ये वाला। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लो इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से K1 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। इन दोनों के बीच डिस्टेंस मान लो D है, इस दोनों प्लेट के बीच। इनके बीच डिस्टेंस मान लो D1 है और इनके बीच डिस्टेंस मान लो D2। ठीक है, क्लियर है? इसका सरफेस एरिया A है, इसका भी सरफेस एरिया A है। ठीक है, इसका भी सरफेस एरिया A है, दोनों का सरफेस एरिया A है। दोनों के बीच हमने एक डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, वो
और दूसरे जो डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है वो इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो आपने बताना है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। लिखो, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, जब दो डाइलेक्ट्रिक अलग अलग थिकनेस के इंट्रोड्यूस हो, अलग अलग डिस्टेंस के इंट्रोड्यूस, अलग अलग डिस्टेंस के उसमें रखें। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं बच्चे कि यहाँ हमने ना इस पार्ट इस पूरे जो है ना इस पूरे क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक में अगर डाइलेक्ट्रिक ऐसे रखे हो इसका मतलब थिकनेस डिवाइड हो गई। जैसे देखो ये डिस्टेंस, दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस d है, उस डिस्टेंस d में आपने दो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया। एक डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है जिसका डिस्टेंस d1 है, और दूसरा डाइलेक्ट्रिक आपने इंट्रोड्यूस किया K2 है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है और जिसकी डिस्टेंस d2 है। दो डाइलेक्ट्रिक आपने इंट्रोड्यूस किया। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग एक तो ये तरीका है, मतलब एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि दोनों की थिकनेस या दोनों का डिस्टेंस अलग हो। दूसरा, ऐसे भी तो आप डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि हमने ऐसे डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, ऐसे कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक ऐसा कर दिया हमने इंट्रोड्यूस, दूसरा ये वाला कर दिया, और ये प्लेट है, ये क्या है, जो है कैपेसिटर की प्लेट है। इस प्लेट के बीच में जो व्हाइट कलर में है, व्हाइट कलर में दो प्लेट हैं, और इन दोनों प्लेट के बीच में हमने दो डाइलेक्ट्रिक, एक डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और दूसरा डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, दोनों हमने इसके बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है बच्चे, तो अब आपसे अगर कोई ये कहे कि बताइए इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक किस पे डिपेंड, सॉरी कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। आपने देखा कि कैपेसिटेंस, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक आपने इंट्रोड्यूस किया है तो कैपेसिटेंस होता है K एप्सिलॉन नॉट A/D, होता है कि नहीं होता है, बताओ। यस सर। तो यहाँ तो K नहीं है, यहाँ तो K1 और K2 है, तो फिर इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे या इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे? अब यहाँ दो तरीके, सॉरी दो तरीके नहीं, दो पार्ट में डिवाइड किया हमने। किस किस पार्ट में? एक पार्ट में जब डिस्टेंस अलग अलग हो, दूसरे पार्ट में जब दोनों का डिस्टेंस सेम हो, दोनों डाइलेक्ट्रिक का डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, लेकिन दोनों का एरिया क्या हो, अलग अलग। तो यहां लिख लो पहले पार्ट में डिस्टेंस डिवीजन, क्या डिवाइड कर दिया हमने, डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया। अगर डिस्टेंस डिवाइड किया तो उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? और यहां हमने क्या डिवाइड किया है, एरिया डिवीजन। एरिया अगर डिवाइड कर रहे हो तो क्या कैपेसिटेंस हो। ठीक है, तो दो पार्ट में इस क्वेश्चन को कर लो। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड। पहला पार्ट लिख लो क्या, कि व्हेन डिस्टेंस इज डिवाइडेड, जब क्या डिवाइड हो, डिस्टेंस। दूसरा पार्ट लिख लो जब क्या डिवाइड हो, एरिया। तो पहला पार्ट लिख लो जब डिस्टेंस डिवाइड हो, और दूसरा पार्ट लिख लो जब एरिया डिवाइड। ठीक है, तो आप डिस्टेंस डिवीजन का हेडिंग डाल लो और उस पर न्यूमेरिकल बनाते हैं। ठीक है, चले शुरू करें। यस। डिस्टेंस डिवाइड कर लिया, क्या डिवाइड कर लिया, डिस्टेंस। तो बच्चे डिस्टेंस डिवाइड कर लिया है और उसका कैपेसिटेंस हमको निकालना है, उसका कैपेसिटेंस हमको निकालना है। डिस्टेंस डिवीजन में क्या होगा, एरिया सबका सेम रहेगा, एरिया सबका सेम रहेगा। तो लिख लो कि एरिया ऑफ बोथ द डाइलेक्ट्रिक मस्ट बी सेम, दैट इज ए। एरिया ऑफ बोथ द डाइलेक्ट्रिक मस्ट बी सेम, दैट इज ए। ठीक है, अब देखो अगर इनके बीच आपको कैपेसिटेंस निकालना है तो क्या करें पहले बच्चे, देखो पहले क्या करते हैं, ध्यान से देखना। ये दिया होगा आपको, ये टर्मिनल ए हो गया और ये वाला टर्मिनल बी होगा, ये आपको दिया होगा, मैंने नहीं दिया, अभी लिख लेना आप टर्मिनल ए और टर्मिनल। अब देख बच्चे क्या करना है, पहले जो डाइलेक्ट्रिक 1 है या 2 है, इसमें से जो डाइलेक्ट्रिक 1 है उस 1 वाले का पहले आप कैपेसिटेंस लिख लो। किसका कैपेसिटेंस लिख लोगे, 1 वाले का। फिर कैपेसिटेंस 2 वाले का लिख लो। तो पहले 1 वाले का कैपेसिटेंस लिखो, तो 1 वाले का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, मान लो वो C1 है, तो C1 इज इक्वल टू हो जाएगा
जब भाई कैपेसिटेंस होता है, अगर डाइलेक्ट्रिक है उसमें तो कैपेसिटेंस होता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा भाई, K1 एप्सिलॉन नॉट ए, एरिया तो सेम है, ए डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है उसकी, D1 D1, D1 हो गया। ठीक, दूसरे का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दूसरे का कैपेसिटेंस, दूसरे का K2 कैपेसिटेंस हो एप्सिलॉन जाएगा C2 इज इक्वल टू K2 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई D2। होगा कि नहीं होगा। यस सर। ठीक है, अब देख बच्चे, अब इसे थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करते हैं। कैसे रिस्ट्रक्चर करेंगे, देखो यहां एक कैपेसिटर हो गया, यहां दूसरा कैपेसिटर हो गया। ठीक, अब देखो ए से चलते हैं हम लोग, ए से चले, ये हो गया ए आपका टर्मिनल, यहां कैपेसिटर हमने लगा दिया एक, ये वाला, और उसके बाद इसी से कौन सा लगा हुआ है, दूसरा वाला बी, ये वाला बी। जैसे देखो एक चार्ज आपने दिया यहां से Q, तो वो चार्ज जब इसके पास पहुंचेगा, तो जब इसके पास पहुंचेगा तो डायरेक्टली इस वाले के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि Yes. इसकी प्लेट इससे कनेक्टेड है। यस सर। फिर उसके बाद यहां जब पहुंचेगा तब डायरेक्टली इस वाले के पास पहुंच जाएगा, मतलब चार्ज क्या डिवाइड हो रहा है क्या, नो सर। नहीं हो रहा है। तो चार्ज डिवाइड नहीं हो रहा है, चार्ज डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों जो कैपेसिटर हैं, कैपेसिटर ये वाला 1 वाला और कैपेसिटर 2 वाला, मतलब C1 और C2, क्या ये दोनों C1 और C2 सीरीज में है कि पैरेलल में है, सीरीज में। सीरीज में है, चार्ज डिवाइड नहीं हो रहा है। लिख लो, इन दिस केस चार्ज विल नेवर बी डिवाइड, चार्ज कभी डिवाइड नहीं होगा। इस केस में अगर चार्ज डिवाइड नहीं होगा तो इसका कैपेसिटेंस हो गया C1 और इसका C2, और ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो बच्चे, सीरीज में है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस, होगा कि नहीं होगा बताओ, बिल्कुल होगा। तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। आप बता बच्चे, C1 C2 की वैल्यू आप जानते ही हो, लिख लो, और C निकल जाएगा आपका, निकल जाएगा कि नहीं बताओ, क्लियर है। यस सर। C की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, C हो जाएगा बच्चे C1 C2 मतलब K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D1। अगले वाले पेज पे कर देता हूं मैं, अगले वाले पेज पे, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा C1 मतलब K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D1 इंटू K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D2 डिवाइडेड बाई K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D2। एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट A खा गया ऊपर वाले को, तो नीचे क्या बचा देखो, क्या K1 K2 अंदर रहेगा, बिल्कुल रहेगा, एप्सिलॉन नॉट A बाहर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A बाहर चला गया, डिवाइडेड बाई D1 D2 ये भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा भाई, अंदर बचा K1 K2 अपॉन K1 अपॉन D1 प्लस K2 अपॉन D2, यही तो बचा। ठीक है बच्चे, अब चाहो आप तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहो तो अच्छा बना सकते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C इज इक्वल टू, थोड़ा ऊपर लिखते हैं हम, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D1 D2 इंटू K1 K2 D1 D2 अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1, होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा। यस सर। ठीक है, अब देखो इस D1 D2 को यहां से इस वाले ने मार दिया, तो C इज इक्वल टू क्या बचा, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई K1 D2 प्लस K2 D1, दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। चलेगा, यस सर। ठीक है। ठीक,
समझ में आया नहीं आया ये बताओ? यस सर आए। ठीक है, तो अब बना लोगे, जैसे ही डिस्टेंस डिवाइड हो गया इसका मतलब वो किस में हो जाएगा? सीरीज सीरीज में। और एरिया डिवाइड होगा तो पैरेलल। पैरेलल में। अब देखो एरिया डिवाइड करके कर लेते हैं, पहले ये सीख लिया आपने, यस सर। अब एरिया डिवाइड कर लेते हैं। दूसरा देखो, जल्दी देखो, आज इसे खत्म करना है मुझे। कैपेसिटर आज खत्म है, आज के बाद कल चर्चा नहीं होगी, कल चर्चा होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक है, इधर देख, अब ये हमने किया, ये दो प्लेट है, इस प्लेट का टर्मिनल ये ए हो गया और ये वाला टर्मिनल बी हो गया। ठीक है, ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी, इसको हमने डिवाइड कर दिया दो कैपेसिटर से। एक डाइलेक्ट्रिक, एक कैपेसिटर जिसका एक डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और दूसरा डाइलेक्ट्रिक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। ठीक है, कैपेसिटर के प्लेट के बीच डिस्टेंस कितनी है? D. टोटल एरिया ए है, जिसमें डाइलेक्ट्रिक K1 का एरिया A/2 है, A/2, A/2। मैं A/2 इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम आसान लगे। हालांकि आप डिवाइड कुछ भी कर सकते हो, A/2, A/3 में कर सकते हो। मतलब टोटल एरिया ए को आप चाहो जितने पार्ट में डिवाइड करना चाहो, जितने डाइलेक्ट्रिक घुसाना चाहो घुसा सकते हो। अभी मैंने दो डाइलेक्ट्रिक सीरीज में घुसाए थे, मतलब दो डाइलेक्ट्रिक सीरीज में रखा था हमने। अब यहाँ दो डाइलेक्ट्रिक को एरिया में डिवाइड कर दिया, तो ये दूसरा टॉपिक हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, या दूसरा टॉपिक हो गया कि एरिया हमने डिवाइड कर दिया था, कैपेसिटेंस कैसे निकालो। तो यहाँ एरिया डिवाइड हो गया। अब इसका, इस डाइलेक्ट्रिक का एरिया कितना हो गया? पहले वाले का A/2 और दूसरे वाले का कितना हो गया? A/2। टोटल प्लेट का कैपेसिटर, टोटल प्लेट का एरिया कितना है? A. लिख लो इन सब चीजों को। टोटल एरिया ऑफ द प्लेट इज A। और यहाँ हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट में घुसाया हमने A/2 एरिया का डाइलेक्ट्रिक, दूसरे पार्ट में हमने घुसाया A/2 एरिया का डाइलेक्ट्रिक, जिसमें पहले वाले पार्ट में का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और दूसरे वाले पार्ट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। ठीक है, अब देखो, अगर आप ध्यान से सोचो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, इसमें चार्ज डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैं बताऊं आपको, ये टर्मिनल ए हो गया, ये वाला टर्मिनल बी। अच्छा, मैंने कल आपको बताया था कि टर्मिनल ए और टर्मिनल बी अगर ऐसे आपको दिया हो तो इसका मतलब है इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में एक बैटरी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बैटरी। अब इस दोनों टर्मिनल के बीच अगर बैटरी लगा हुआ है तो बैटरी क्या भेजेगा? चार्ज या एनर्जी भेजेगा? बिल्कुल भेजेगा। अच्छा, चार्ज या एनर्जी भेज दिया बैटरी ने, तो यहाँ आपका चार्ज आ गया Q। तो ये चार्ज जैसे ही यहाँ पहुंचेगा उसे क्या दिखाई देगा? उसे दो रास्ते दिखाई देंगे कि इस रास्ते से जाए या इस रास्ते से जाए। बोलो, दिखाई देगा कि नहीं देगा? क्योंकि इधर एक अलग डाइलेक्ट्रिक है, इधर एक अलग डाइलेक्ट्रिक है। उसी प्लेट से दो डाइलेक्ट्रिक अलग अलग लगे हुए, तो उसको क्या दिखाई देगा कि यार इस रास्ते से जाए, इस रास्ते से जाए। तो चार्ज क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आदमी तो है नहीं कि आधा इधर से जाओ आधा इधर से जाओ। चार्ज है वो डिवाइड हो सकता है। तो चार्ज ने क्या किया? अपने आप को डिवाइड कर लिया, तो इधर से भेज दिया Q1 और इधर से भेज दिया Q2। बोलो, सही है गलत है? Yes sir. तो जब इधर से Q1 और इधर से Q2 आया मेरे बच्चे, तो इसका मतलब है यहाँ चार्ज डिवाइड हुआ कि चार्ज सेम रहा? डिवाइड हो गया। और चार्ज कब डिवाइड होता है? जब पैरेलल की सीरीज पैरेलल। इसका मतलब ये वाला जो कैपेसिटर होगा उसका ये वाला जो कैपेसिटर होगा वो, और ये वाला जो कैपेसिटर होगा वो, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो देखो, रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं इस फिगर को। कैसे? देखो, ये हो गया टर्मिनल ए, यहां से पहुंचे, इधर हो गया एक कैपेसिटर और इधर हो गया एक कैपेसिटर। बोलो, सही है गलत है? और यहाँ पहुंच गए। आया समझ में? नहीं आया? यस सर। क्लियर है? तो ये हो गया कैपेसिटेंस। इसका कैपेसिटेंस मान लो C1 और इसका C2। क्या C1 और C2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो आप? Yes sir. निकाल सकते हो। तो C1 की वैल्यू बता दो मेरे बच्चे। C1 की वैल्यू क्या होगी? बोलो। C1 होगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/2
A/2 बिल्कुल सही, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है डी D. D, बिल्कुल सही D। तो इसे आप लिख सकते हो C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 2D, चलेगा क्या? Yes, sir. और C2 क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 डिवाइडेड बाई D। So this implies that C2 is equal to what? K2 epsilon naught A divided by 2D। 2D. होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अब यहाँ C1 C2 की वैल्यू आप जानते ही हो, लिख लो आप। और A और B के बीच, टर्मिनल A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो भी होगा वो, क्योंकि ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, बोलो बच्चे बताओ? C1 प्लस C2। यस सर C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2, C1 की वैल्यू आपको पता ही है, C2 की वैल्यू आपको पता ही है। तो एप्सिलॉन नॉट बाई 2, एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D दोनों में कॉमन होगा, तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 2D लिख लो। अंदर क्या बचेगा आपका? K1 प्लस K2. दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटी। ठीक, Yes, sir. अगर एरिया देखो इसमें क्या आप खास बात लिख सकते हो? अगर खास बात लिखना चाहो तो आप खास बात लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो खास बात? कि अगर एरिया डिवाइड होगा तो, अगर एरिया डिवाइड हो, डिस्टेंस सेम हो, एरिया डिवाइड डिस्टेंस सेम, तो कैपेसिटर किसमें? Parallel. पैरेलल में। और डिस्टेंस डिवाइड एरिया सेम, तो कैपेसिटर Series में. क्लियर? सबका कैपेसिटेंस आप लिखना जानते हो, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। फटाफट लिखो, काम खत्म। आया समझ में, नहीं आया ये बताओ? आया बच्चे? यस सर चलो आगे चलो, आगे चलते हैं। लिखो, एक आध क्वेश्चन दे दे इस पे, थोड़ा थोड़ा सा। अब देखो कंबाइन कर देते हैं दोनों को, कंबाइन करके एक ले लो। ये दो प्लेट है, ये टर्मिनल A हो गया, ये टर्मिनल B हो गया, ठीक है। हमने दे दिया ऐसा क्वेश्चन आपको जो कि आपको अच्छा भी लगे, ये हमने दे दिया आपको क्वेश्चन। एक कैपेसिटर है इधर जिसका कैपेसिटेंस है K1, दूसरा कैपेसिटर ऐसा हमने दे दिया। ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है K2, और ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है K3। चलेगा? डिस्टेंस Yes, sir. कितना है? D। डिस्टेंस कितना है? D। इनके बीच डिस्टेंस कितना है? ये दोनों K2 और K3 हाफ में डिवाइड है, तो ये डिस्टेंस हो गया D/2 और ये डिस्टेंस हो गया D/2। चलेगा क्या? ठीक है। प्लेट का, टोटल प्लेट का एरिया A है और ये दो पार्ट में डिवाइड है प्लेट। ऊपर वाले का एरिया कितना हो जाएगा? A/2। नीचे वाले का एरिया कितना हो जाएगा? A/2। आपको बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। जल्दी बताओ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, C1 C2 C3 पहले निकाल लो। C1 C2 C3 निकाल लोगे, काम हो जाएगा। तो पहले C1 C2 C3 निकालो बच्चे, C1 C2 C3 निकाल लो पहले, फिर काम हो जाएगा। निकाल लिया? जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट। मैं कई सारे क्वेश्चन बनवा दूं आप लोगों से, फिर उसके बाद अभी बहुत सारी चीज पढ़ानी है और आज ही खत्म भी करना है। हो गया? C1 C2 C3 लिख लो फटाफट। C1 C2 C3 तो लिख लोगे, लिख लो फटाफट। C1 C2 C3, C1 कितना आया बोलो? C1
जल्दी से बताओ। K1 epsilon naught A by 2D. C1 हो गया K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 डिवाइडेड बाई D, यही तो होगा Yes, sir. Yes. क्योंकि D डिस्टेंस का है ये, ठीक। तो ये जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई D, तो ये हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2, A बाई 2 को हटा दिया हमने यहाँ से, इसको नीचे लिख दिया 2D, चलेगा। Yes, C2 sir. क्या हो जाएगा बच्चे, C2 देखो, C2 K2 epsilon naught A by 2D. K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस 3/2. D Yes, बाई 2, तो ये इसको खा गया, Yes, sir. yes, sir. क्या बचा K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, Yes, sir. तो ये हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। सिमिलरली C3 भी हो जाएगा K3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, देखो Yes, Yes. sir. होगा कि नहीं होगा। होगा Yes, अब आ sir. जाओ स्ट्रक्चर, इसे जो है अपने स्वरूप में दिखा देते हैं, इसको जैसा हम लोग बनाते हैं पहले से। यहाँ से चार्ज आया क्यों, ये बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ डिस्टेंस डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है, K2 और K3 में क्या डिवाइड है, Distance. Distance. डिस्टेंस। एरिया दोनों का सेम है। अब ये अलग बात है कि A बाई 2 है तो है, Yes, sir. लेकिन दोनों का एरिया क्या है, Same. Same है. सेम। डिस्टेंस क्या है, Different. D बाई 2 डिफरेंट, मतलब D बाई 2 है कि नहीं है, Yes, sir. है। तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, Series. सीरीज में, और इसके साथ ये वाला किस में हो जाएगा, Parallel. Parallel. पैरेलल में। ऐसे भी देखो Q यहां से भेजा तो इधर से गया Q1, ठीक, इधर आया Q2, अरे हाँ कि ना। Yes, sir. अब देखो ये जब Q1 इधर पहुंचा है तो यहां से जब इस प्लेट पे पहुंचेगा तो सीधा यहां तक पहुंच जाएगा, तो यहां से यहां तक चार्ज का डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक। Yes. मतलब इस K2 और K3 में चार्ज का डिवीजन नहीं हो रहा है। चार्ज का डिवीजन नहीं मतलब K2 और K3 क्या है, सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में। उसके साथ जो K1 होगा वो क्या होगा, पैरेलल में। तो देखो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ए यहाँ इस पे देखो, स्ट्रक्चर में कह रहा हूँ, एक्चुअली सर्किट कहते हैं उसको। ये हो जाएगा आपका C2, ये हो जाएगा आपका C3, ठीक है बच्चे, और ये हो जाएगा आपका C1, ये हो गया B, चलेगा। Yes, sir. C2 C3 किसमें है, Series में. सीरीज में है, तो C2 C3 हो गया सीरीज में, उसके बाद C1 हो गया पैरेलल में। कैपेसिटेंस निकाल लो, निकल जाएगा कि नहीं बताओ। Yes, Yes, sir. sir. अगले पे आ जाओ, ऐसा बन जाएगा वो आपसे, Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब देखो आ जाओ, जैसे मान लो ये है क्वेश्चन। अब तो डाइलेक्ट्रिक अगर इंट्रोड्यूस करें तो आपसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये बताओ। Yes, sir. बन जाएगा ना, पक्का। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब आ जाओ, मान लो ऐसा क्वेश्चन है एक, ये वाला बना लो। ये बी टर्मिनल हो गया, ये ए टर्मिनल हो गया। इसका कैपेसिटेंस है 1 2 3, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फटाफट करते रहो, क्योंकि मुझे बहुत कुछ पढ़ाना है और आज खत्म भी करना है, ठीक है।
क्या करोगे? स्ट्रक्चर में समझ में आ रहा है आपको कि कौन पैरेलल कौन सीरीज में है? 10 माइक्रोफैराड। हाँ, कितना आया? 10 माइक्रोफैराड। 10 माइक्रोफेरेड आया। यस सर। कितना आ रहा है बच्चे? बोलो जल्दी, जल्दी जल्दी बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो भाई। कैसे भाई 10 माइक्रोफेरेड आया? वो 2 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड को सीरीज में लिया। क्यों सीरीज में क्यों ले लिए? क्यों 2 सर 5 उसी 3 में लिया? सीरीज में क्यों है भाई? मतलब अपने मन से कुछ भी। सर व्हीटस्टोन ब्रिज से हो जाएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज हो जाएगा। गुड, व्हीट स्टोन ब्रिज हो जाएगा। देखो इधर, मैंने कल समझाया था आपको कि जब आपको ना समझ में आए, ना समझ में आए, तो जहां जहां ज्वाइंट है, जहां जहां ब्रांच खुली है, उस ब्रांच को पॉइंट मान लो। क्या मान लो? पॉइंट। और सर्किट को रीअरेंज करना शुरू करो। बिना रीअरेंज किए काम नहीं होगा। जहां जहां ब्रांचिंग है उसे उसे पॉइंट मान लो और उसके बाद सर्किट को रीअरेंज करना शुरू करो। तो देखो, अगर ये वाला, अगर मैं बताऊं आपको कि अगर ये पॉइंट ए पे है तो क्या ये वाला भी ए पे होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये वाला ए पे है? बिल्कुल है। और ये वाला बी बी पे है? बिल्कुल है। तो दो ब्रांच तो हो गई। एक ये वाली ब्रांच जिसको हमने ए कह दिया और ये वाली ब्रांच जिसको हमने बी कह दिया। कितनी ब्रांच और बची है? कितनी और बची है? एक ये बची है, एक ये बची है। इनका नाम लिख लो। इसको आप ई और एफ कह लो, या ई और डी और ई कह लो। एफ इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि माइक्रोफैराड वहां लिखा हुआ है, तो इसे आप डी और ई कह लो। इसे डी कह दिया, इसे ई कह दिया। चलेगा क्या? यस सर। चलेगा। यस सर। अब देखो, ए यहां मान लिया हमने, ए अरेंज करते हैं इसको। बी Yes, दूसरी sir. तरफ है, दूसरी तरफ मान लिया, ये हो गया बी। B. ठीक। डी कहाँ पे है? डी आपका यहाँ है, उसे कहीं और मान लो। यहाँ मान लिया मैंने, मान लो डी है। और ई आपका यहाँ हो गया, ये हो गया। नीचे। अब देखो, ए से डी, ए से डी, ए से डी एक कैपेसिटर है कि नहीं है? यस सर। ए से डी एक कैपेसिटर, ये हो गया ए से डी एक कैपेसिटर। चलेगा? यस सर। ठीक। फिर ए से ई एक कैपेसिटर है, तो ए से ई एक कैपेसिटर लगा दो, ये लगा दिया। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब देखो, डी से ई, एक कैपेसिटर। डी से ई एक कैपेसिटर, तो डी यहाँ, ई यहाँ, एक सेंटर। कैपेसिटर डी से ई लगा दिया। ये देखो, ई से बी एक कैपेसिटर है, ई से बी, ई यहाँ, डी बी यहाँ, एक कैपेसिटर। और डी से बी एक कैपेसिटर है, तो डी से बी लगा दिया। यस सर। व्हीटस्टोन। क्या बन गया? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन बन गया। देखो, अब देखो, ये है 1 माइक्रोफैरड है, ए से ई, सॉरी ए से ई 1 माइक्रोफैरड, ए से ई 1 माइक्रोफैरड, तो ये आपका 1 माइक्रोफैरड। और ए से डी कितना है? 2 माइक्रोफैरड, तो ए से डी 2 माइक्रोफैरड हो। और डी से ई कितना है? डी से ई आपका 5 माइक्रोफैरड है, डी से ई 5 माइक्रोफैरड, मतलब ये वाला 5 माइक्रोफैरड। उसके बाद डी से बी, डी से बी 6 माइक्रोफैरड है, ये हो गया 6 माइक्रोफैरड। और ई से बी कितना है? 3 माइक्रोफैरड, तो ये 3 माइक्रोफैरड। क्लियर है? यस सर। ये
ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो गया, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, इसका मतलब इसके बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस, डी और ई के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। नहीं होगा। तो डी और ई के बीच अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो उसे कट करके हम लोग हटा अलग देंगे। कर सकते हैं। अलग कर सकते हैं, अलग कर दो। तो इसको अगर कट करके अलग करोगे, इसको कट करके अलग करोगे, ये खत्म हो गया, अलग हो गया। तो ये वाला किसमें हो गया, सीरीज में। सीरीज में। ये वाला किसमें हो गया, सीरीज में। सीरीज। तो सीरीज में 6 से और 2 का सीरीज हो गया और 3 और 1 का सीरीज हो गया। 6 2 का सीरीज हो गया, कितना हुआ, 12 6 2 का सीरीज हो गया 6 दूना 12 बटा कितना, 8। 6 दूना 12 बटा 8, 12 बटा 8 मतलब 4 3 12, 4 दूना 8, 3/2। तो ये हो गया आपका 3/2 3/2, ये ऊपर वाला हो गया 3/2 और नीचे वाला और 3/4 नीचे वाला हो गया 3 1 कम 3 बटा 4, 3/4 3/4। ये हो गया टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, ये हो गया 3/4। दोनों को ऐड कर दो तो ऊपर वाला हो गया 6 बटा 4 और नीचे वाला हो गया 3/4। तो 6 6 और 3 9, 9/4 आएगा आंसर। यस यस सर। क्लियर है, तो आंसर आ जाएगा 9/4। 9/4 समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। यस सर। क्लियर है। तो जैसे ही आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले, या तो यहाँ Rearrange. वायर सिर्फ कनेक्टेड हो, वायर वाला भी मैंने बताया था आपको, यस ऐसे ही सर। रीअरेंज करने के लिए बताया था कि अगर वायर कनेक्टेड है सीधा सीधा, तो आप क्या कर लो कि अगर एक ही वायर 2 पॉइंट पे कनेक्टेड है तो इसका मतलब है वो दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है कि डिफरेंट पोटेंशियल पे, सेम। सेम पोटेंशियल पे। तो सेम पोटेंशियल पे उसे मान के पहले तो नंबरिंग कर लो, फिर रीअरेंज करो उसे सेम पोटेंशियल पे मान के, जो कॉमन वायर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ ये नहीं होता, ये होता, बस ऐसे होता, ऐसे, तो इसका मतलब ए और ई किस पॉइंट पे थे, एक ही पॉइंट। एक ही पॉइंट, इनका पोटेंशियल एक ही होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ए और ई को एक पॉइंट पे मान लेते, ऐसे क्वेश्चन अगर दिया होता तो रीअरेंज करके काम खत्म। ठीक, कर लोगे नहीं कर लोगे, यस सर। पक्का हो जाएगा, इसको कर लोगे। यस सर। देखो इसको कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, कर लेना, आगे बढ़ते। ए और ई सेम पॉइंट पे हो जाएगा, ए और ई सेम पॉइंट पे हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ फटाफट और आगे बढ़ते हैं। लिखो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशन मतलब मैं बता रहा हूं आपको, डाइलेक्ट्रिक वाला हो गया, पैरेलल सीरीज में कैसे होता हो जाएगा। ठीक, ओके। फिर उसके बाद हमने रीअरेंज करना बता दिया कि कैसे कैपेसिटर को रीअरेंज आप कर लोगे, कैसे नंबरिंग करके रीअरेंज कर लेते हैं जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। 2 हो गया। अब आ जाओ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, चिमटा प्रॉब्लम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसे, चिमटा प्रॉब्लम। चिमटा जानते हो ना, यस सर। हाँ। अब आ जाओ, जैसे मान लो ये कैपेसिटर दिए हुए हैं, 1 2 3, ये 3 कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है। ये तीनों सीरीज में है कि पैरेलल में है, सीरीज। इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C/3। यस सर। नहीं आया, आया सर। 3/3 C/3 होगा ना, अगर ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है। अब देखो इसे C/3 थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा C/3। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख लेना, इसका C/3 होगा कि नहीं, बिल्कुल सही होगा। अच्छा, अगर हम कहें कि मेरे बच्चे ये बता, क्या ये वाली प्लेट का आउटर सरफेस और इस वाली प्लेट का आउटर सरफेस क्या दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं यस सर। कि नहीं है, यस सर। कराया था मैंने। अच्छा, इसका आउटर सरफेस इसका यस सर। सेम पोटेंशियल पे है। यस। यस। तो देख हम इसे ऐसे अरेंज कर सकते हैं, यहां से एक प्लेट हटा दें, इन दोनों की जगह एक रख दें,
और यहाँ से एक प्लेट हटा के इन दोनों की जगह एक रख दें, तो यहाँ से दो में से एक हो जाएगा, यहाँ से दो में से एक हो जाएगा, तो कितनी प्लेट हट गई? कितनी हट गई? बची कितनी नहीं, कितनी हट गई, सॉरी हाँ कितनी हट गई? यहां से दो हटाया एक लगाया, यहां से दो हटाया एक लगाया, तो नेट कितनी हट गई? दो। यस सर। दो ही तो हटी, एक लगा दिया ना। तो देखो Yes. अगर हम इसे ऐसे करें रीअरेंज, तो ये सॉरी हम इसे अगर रीअरेंज करना चाहें तो देखो इन दोनों को हटाया एक सिंगल प्लेट लगाया, तो ये वाली प्लेट पहली वाली तो है ही है, दूसरा Yes, sir. इस वाले को हटाया इसको लगाया, इन दोनों को हटाया एक सिंगल प्लेट, फिर इन दोनों को हटाया एक सिंगल प्लेट, फिर ये लास्ट वाली फिर है, लास्ट वाली। लास्ट वाली है ना, Yes. ये हो गया। अगर ऐसा दिया हो और इसका कैपेसिटेंस C, इसका भी C, इसका भी C, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? C/3. बिल्कुल हो जाएगा C/3। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखो C/3, 3. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखो C/3। C/3 होगा, Yes, sir. क्लियर? अच्छा अब देखो यहाँ 4 प्लेट था, कितनी प्लेट थी? 4. 4। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया? C/3. C/3। अच्छा 2 होती तो, जैसे मैं ये कर दूं, ध्यान से देखना, मैं कुछ सिखा रहा हूं आपको, जैसे मैं ये कर दूं, 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका कैपेसिटेंस C, इसका C, इसका ये A टर्मिनल, ये A टर्मिनल B, तो बताओ इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? C/2 2. होगा कि नहीं होगा? Yes. Yes, sir. अच्छा देखो इसे रीअरेंज करें तो टर्मिनल A, इन दोनों को हटाया एक सिंगल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? बस Yes, sir. कितनी प्लेट बनेगा बची? एक से। कितनी प्लेट बची? प्लेट बताओ कितनी प्लेट बचेगी? भैया इन्हीं दोनों को हटा के एक सिंगल लगाओगे ना, तो ये सिंगल हमने लगा दिया, बाकी ये वाली प्लेट तो रहेगी, ये वाली Yes. रहेगी। कितनी प्लेट बची? 3। Yes, sir. 3. 4 में 3, 4 में 3 में 2. 3, 6 में 4। ठीक ऐसे ऐसे बढ़ता है, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया बोलो? C/2. C/2। 2. ये C, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया? C/2। मतलब 3 प्लेट है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/2। C/2. 4 प्लेट है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C/3. 5 प्लेट होंगी तो C/4. C/4, 6 होंगी तो C/5. C/5, n होगी तो C/9. n होगी तो C/n-1. यस C/n-1। अरे नहीं आया, आया. पक्का? ऐसे अगर प्लेट लगा दे मेरे बच्चे, देख ऐसे लगा दे, फटाफट देखो क्योंकि मुझे दिखाना है अब आपको, फटाफट 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 जल्दी जल्दी सिखाना है। ऐसे लगी हो, कितनी प्लेट है यहाँ से लेके यहाँ तक? nth प्लेट, n प्लेट है। कितनी प्लेट है? n प्लेट है, n प्लेट है। और सबका कैपेसिटेंस कितना है? C सबका कैपेसिटेंस है। तो बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? C/n - N-1. ये कैपेसिटेंस C/n - 1, ये कैपेसिटेंस लिख लोगे? उतारो उतारो फटाफट, उतारो फटाफट उतारो। चले आगे, Yes, sir. अगला देखो। अब देखो अगर ऐसे प्लेट दिया हो, ये भी तो प्लेट ही है। Yes, sir. अब इसमें ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल A और ये वाला टर्मिनल B, और इन दोनों को ऐसे अटैच कर दिया है। कितनी प्लेट है टोटल?
4। कितनी प्लेट है? चार 4 प्लेट है ना, 1 2 3 और 4 4। किसके क्रॉस पोटेंशियल, किसके क्रॉस आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है? टर्मिनल ए और बी के क्रॉस। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट, लिख लो क्वेश्चन को। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी, ठीक है। चला जाए, शुरू किया जाए। यस ऐसे क्वेश्चंस अगर मिले आपको प्लेट वाले, एचसी वर्मा में बहुत सारे हैं, आप जो है लगाओगे, उसे देखोगे, एचसी वर्मा खोलोगे तो आपको दिखेगा, और आपको दिखेगा तो आपको बनाने का मन करेगा, आप अब जो है जाके बनाओगे तो। और आईआईटी में भी पूछे गए क्वेश्चन है ये। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले तो सबसे पहले क्या काम करो, सारे प्लेट की नंबरिंग कर दो एक तरफ से। किसकी नंबरिंग करना है? प्लेट की प्लेट की नंबरिंग करना है। तो प्लेट की नंबरिंग कर दो। कितने प्लेट हैं? सब प्लेट की नंबरिंग कर दो। तो ये प्लेट हो गया 1, ये वाली 2 3 कर 4 दी नंबरिंग। यस दूसरा, पहला ये सब प्रोसीजर है, वो लिखते चलो। आप जो मैं प्रोसीजर बोल रहा हूँ फटाफट लिखते चलो। कि सबसे पहले सारे प्लेट की नंबरिंग करनी है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। यस दूसरा, जिन प्लेट के बीच कैपेसिटेंस निकालना है, या जिस प्लेट पे टर्मिनल दिया हुआ है, उस प्लेट को एंड पॉइंट पे रखना है, या उस नंबर को एंड पॉइंट पे रखना है। लिखो, जिस प्लेट के क्रॉस या जिस प्लेट पे टर्मिनल दिए हुए हैं, टर्मिनल मतलब टर्मिनल ए एंड बी, जिस प्लेट पे टर्मिनल दिए हुए हैं उसको एंड पे रखना है। कहाँ रखना है? एंड पे एंड पे। मतलब एक एंड पे ए होगा तो दूसरे एंड पे बी बी होगा, ठीक। ए का नंबर क्या है? 2। 2 बी का नंबर क्या है? 3 3। तो 2 को इस एंड पे, 2 को इस एंड पे, और 3 को इस एंड पे रखना। रख लिया? ये हो गया पॉइंट 2 वाला, ये वाला पॉइंट 3 वाला, ठीक। तीसरा लिखो, तीसरा लिखो, जो प्लेट किसी वायर से कनेक्टेड है, किसी वायर से कनेक्टेड है, उन प्लेट का पोटेंशियल सेम होगा, उन प्लेट का पोटेंशियल सेम होगा, और उनको हम लोग इसके बीच में कहीं पे रखेंगे। उन प्लेट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, और उनको हम लोग कहाँ रखेंगे? टर्मिनल वाली प्लेट। मिडिल में कहीं पे रख देंगे, मिडिल में कहीं पे रख देंगे। तो कौन कौन सा टर्मिनल, कौन कौन सी प्लेट है जो कि किसी वायर से कनेक्टेड है? एक ही वायर से कनेक्टेड है, 1 और 4 1 और 4। तो इसको रख लिया बीच में, तो यहाँ कहीं रख लिया पॉइंट करके 1, 4 सेम पोटेंशियल वाली प्लेट को हमेशा बीच में रखेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग सर्किट बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। यस आप देखो, यही 2 से तो टर्मिनल ए जुड़ा हुआ है ना, तो ये हो गया टर्मिनल ए, चलेगा। यस सर। और 3 से कौन सा टर्मिनल जुड़ा है? बी, तो ये हो गया टर्मिनल बी, ठीक। अब देखो, ये टर्मिनल ए पे अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर मान लो ये बैटरी है
और इस बैटरी में टर्मिनल ए पॉजिटिव पे है तो बी वाला किस पे होगा, निगेटिव पे। नेगेटिव। Yes, sir. तो 2 वाले के इस सरफेस पे क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज। और इस पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव। आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। तो ये वाला पॉजिटिव इस 1 वाले के निगेटिव को नहीं आया, आया सर. पक्का ना। Yes, sir. और ये वाला सरफेस क्या होगा, Negative. क्लियर। Yes. ठीक है, और ये वाला पॉजिटिव। Positive. तो ये Negative. नेगेटिव। अब देखो ध्यान से, ये मिलके एक कैपेसिटर बनाए कि नहीं बनाए, यस सर। Yes, sir. ये पॉजिटिव ये Negative. नेगेटिव। कैपेसिटर बना, यस सर। Yes. और ये दोनों मिलके, ये दोनों मिलके एक कैपेसिटर। अरे इसका इधर वाला, इसका, इधर वाला। अच्छा ये बताओ कितने कैपेसिटर बनेंगे यहाँ, या कितने कैपेसिटर होंगे यहाँ पे, 3, कितनी प्लेट है, 4, कितने कैपेसिटर बनेंगे, 3. 3। यस सर। जितनी प्लेट उससे एक कम कैपेसिटर। अरे हाँ ना बोल, Yes. यही तो सिखाया मैंने अभी पहले Yes, sir. कि भाई 4 प्लेट अगर है तो कितने कैपेसिटर, 3। 3 प्लेट अगर है तो कितनी कैपेसिटर, 2। तो यहाँ कितने कैपेसिटर बनेंगे, 3। अब वो तीनों कैसे अरेंज होंगे या कैसे कैसे वो लगे होंगे, यही हम वहां से दिखाएंगे आपको, बाकी और कुछ नहीं है। कैपेसिटर कितने बनने हैं यहाँ पे, 3 बनने हैं। तो 3 कैपेसिटर है, और वो कैसे सीरीज में है, कौन कौन सा सीरीज में है, कौन कौन सा पैरेलल में है, ये आपको दिखाना है। तो देखो अब यहाँ देखो, एक कैपेसिटर हो गया 1 से 2 के बीच, हुआ कि नहीं हुआ बताओ। Yes, sir. तो 1 से 2 के बीच एक कैपेसिटर लगाओ, 1 से 2 के बीच हमने एक कैपेसिटर लगाया भाई, ये रहा कैपेसिटर, चलेगा। Yes, sir. दूसरा कैपेसिटर 2 से 3 के बीच. 2 से 3 के बीच, देखो 2 पॉइंट यहाँ पे है और 3 पॉइंट यहाँ पे है, तो 2 से 3 के बीच दूसरा कैपेसिटर लगा दो, ऐसे लगाओगे ना। Yes. इस पे ज्यादा ध्यान मत देना, इस पे सिर्फ आपको ये 2 से 3 जोड़ना है। अब यहां से तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, Yes. तो आपको कहीं और से तार लेके जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। ले गए आप 2 से 3 के बीच एक कैपेसिटर हो गया। 3 से 4 के बीच एक कैपेसिटर है, Yes, sir. तो 3 से ये 3 है, ये 4 है, इसके बीच एक कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर हो गए। अगर सबका कैपेसिटेंस मान लो C है, इसका भी C है, इसका भी C है, इसका भी C है, तो ये हो गया C, ये C, ये C। तो क्या आपको इस सर्किट से समझ में आ रहा है कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, Yes. कौन कौन सा सीरीज में है, ये वाला और ये वाला, Series में. और उसके ले, ये तो उल्टा ही चल रहा, ये वाला सीरीज में है ना बेटा, तब होंगे वो पैरेलल। इन दोनों के साथ ये वाला पैरेलल। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, बोलो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3C/, होगा कि नहीं होगा। ये हो गया C, और ये हो गया आपका C/2, ये C/2, ये C, ये हो गया आपका B टर्मिनल। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 3C/2। 2. ये आंसर, ये आंसर चलेगा। अगर आपको यही एरिया दे दिया होता, डिस्टेंस दे दिया होता, और भी कुछ दे दिया होता, तो क्या प्रॉब्लम नहीं बन जाता भाई। एरिया दे दिया होता प्लेट की और डिस्टेंस दे दिया होता, इसका मतलब कैपेसिटेंस C की वैल्यू आपको बताना है, एप्सिलॉन नॉट A/E,
D. D. तो सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिख देते हैं, उसमें क्या है? अरे हाँ ना Yes. बोल। Yes, sir. एचसी वर्मा में 3-4 क्वेश्चन है, इस पे बना लेना। Yes, sir. समझ में आया कि नहीं, ये बताओ पहले। Yes, sir. I. अगर समझ में आया तो अगला क्वेश्चन बना, देख इधर मैं दे रहा हूं। अगला जल्दी से फटाफट बना के मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो। 1 2 3 4 5 6, कितनी प्लेट हो गई? 6. 6 प्लेट हो गई। ये हो गया टर्मिनल ए, ये वाला टर्मिनल हो गया बी। ठीक, इस प्लेट को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस प्लेट को इसके साथ कर दिया, चलेगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। सबका प्लेट का एरिया ए है, लिख लो सारे प्लेट का एरिया ए है। एरिया ऑफ ऑल द प्लेट इज ए, area of all the plate is A, and distance between two plates is D by 2. Sorry, and distance between two plate is D. Distance between any two plate is D. Find the equivalent capacitance between A and B. Distance between two, any नहीं, any गलत हो जाएगा। टू consecutive, ठीक, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive प्लेट इज D। ये डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस D है, ये D है, ये भी कितना है? ये भी D है, ये भी D है, और ये भी D है। ठीक, तो बताइए ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? पहले क्या कर लोगे? नंबरिंग कर लिया, ये 1 हो गया, ये प्लेट 2 हो गई, ये प्लेट 2 हो गई, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक, कौन कौन सी कॉमन पोटेंशियल पे है? 1 5 1 5 4 6 1 5 4 6. 4 6, ये कॉमन पोटेंशियल पे। जो कॉमन पोटेंशियल पे उसे कहाँ रखना है? जो कॉमन पोटेंशियल पे उसे कहाँ रखना है? 8 point. बीच में। टर्मिनल के बीच में। दो अलग अलग पोटेंशियल पे हैं, ये दोनों अलग कॉमन पोटेंशियल पे हैं, ये दोनों अलग कॉमन पोटेंशियल पे हैं। तो ऐसा नहीं कि 1 और 5, 4 और 6 दोनों एक ही पॉइंट पे रख देना। दो अलग अलग पॉइंट होंगे, 1 5 का एक पॉइंट होगा और 4 6 का एक पॉइंट होगा। ठीक है, बनाऊं मैं या बन जाएगा? जल्दी जल्दी बताओ मुझे। चलो देखो, बन गया नहीं बना? सबसे पहले क्या किया? कौन कौन सा कैपेसिटर एक पॉइंट पे रखोगे? सॉरी, पहले तो टर्मिनल ए और बी, टर्मिनल ए और बी, टर्मिनल ए यहां हो गया, बी यहां हो गया। देखो ध्यान से, ए किस पे है? 2 पे है, तो यहां से डंडा खींच के यहाँ 2 बना लो, यहाँ 3 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कौन कौन सा कॉमन पे है? 1 5 4 6, तो 1 5 का एक पॉइंट ले लो, ये हो गया 1,5 का, और ये हो गया 4,6 का। ऐसे किया क्या? नहीं, ऐसे तो नहीं किया होगा। ऐसा किया सर, तो फिर कितना आ रहा है? थोड़ा डायग्राम में स्टक हो गया ना। हैं?
देखो आगे, अब सिर्फ और क्या करना है, अब आपको जितने हैं उनके बीच कैपेसिटर लगा देना है। 1 और 2 के बीच एक कैपेसिटर होगा कि नहीं बताओ? Yes, sir. 1 2 के बीच Yes, होगा, 2 3 के बीच, 3 4 के बीच, 4 5 के बीच, 5 6 के बीच। लगा दो। Answer 7 epsilon naught A by 5D. हाँ गुड, 7c/5 आएगा। c की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट a/d होगी। Yes, sir. हाँ सही है, अब सही है। देखो इधर 1 2 के बीच एक रखा आपने, 1 और 2, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, रख दो कैपेसिटर, ये रख दिया, हो गया। 2 3 के बीच, 2 ये है, 3 यहाँ पे है, देखो ऐसे जाएगा कि नहीं बोलो? एक Yes, रख sir. दिया। 3 4 के बीच, 3 ये है, 4 ये है, यहाँ हो गया कैपेसिटर, चलेगा? Yes, sir. Yes, sir. देखो तो जो ये कह रहा है वही मैं करता जा रहा हूं। यहाँ पे 3 4 के बीच एक हो गया, 3 4 के बीच हो गया। 4 5 के बीच, 4 5, 4 ये है, 5 ये है, इनके बीच यहाँ हो गया, ठीक। उसके बाद 5 6 के बीच, 5 ये है, 6 6 ये है आपका, तो 5 6 के बीच एक हो जाएगा। इसका मतलब यहां से नीचे से आएगा, फिर ये हो गया। अरे नहीं हुआ। सबका कैपेसिटेंस कितना है? सी 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 सी। क्या 5 निकल गया। कैपेसिटर हो गए? बिल्कुल हो गए। बताओ कौन कौन सा पैरेलल में है अभी फिलहाल? क्या ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. ये दोनों, अच्छा, ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2c। Yes, sir. तो यहाँ अब सर्किट बनाते चलो, देखो ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा 2c, ये हो जाएगा c, और यहाँ से ये वाला है आपका c। तो ये है 2c, ये c, ये c, ये c, ये आपका टर्मिनल b, ये वाला a। बताओ कोई दिक्कत? No, sir. इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2c/5. सी देखो, सी का c/2 हो गया, सीधा सीधा देखो, सी का कितना हुआ? c/2. c/2। Right. उसके साथ 2c है, तो 2c स्क्वायर बाई 2, मतलब 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन 2c प्लस c/2। तो 2c प्लस c/2 मतलब 5c/2, तो 5c/2 मतलब 2 चला गया ऊपर, तो ये हो जाएगा 2c/5। 2c बाई, Yes, sir. 5. अरे होगा कि नहीं होगा? Yes, Yes, sir. sir. तीनों का हो गया 2c/5, और 2c/5 इसका है और c ऊपर वाले का है, तो c इक्विवेलेंट ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो c इक्विवेलेंट हो जाएगा 2c/5 प्लस c, तो 5 और 2 7, 7c/5 आंसर। नहीं आया? आया sir. कर लोगे? Yes, sir. Yes, एक और दे दे, Yes. yes. तसल्ली के लिए ले लो। चलो इधर से 1 2 3 4, ये हो गया, ये हो गया। ये बोर्ड में भी पूछे गए हैं आप लोगों से, ये क्वेश्चन किस में भी पूछे गए हैं? बोर्ड में भी। सबके बीच डिस्टेंस d है, ये d, ये भी d, और ये भी d, ठीक। एरिया सबका a है, ठीक है। a और b के बीच क्या बताना है आपको? a और b के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। बोलो कितना होगा? जैसे मैंने कहा वैसे कर दो फटाफट, जैसे मैंने कहा वैसे कर दो फटाफट। कितना आया? So 3 epsilon naught A by D. 3 epsilon naught A by D. a/d, good। 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ए बी इंड पे रख दो, क्यों? क्योंकि टर्मिनल ए और टर्मिनल
जिसके क्रॉस पूछा जाए, मतलब आपसे पूछा जाए कि भैया इनके इनके बीच बताओ, मतलब वो हो गया अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी। तो ए और बी को लास्ट में रखो, ए यहां हो गया, बी यहां हो गया, ठीक है। अब नंबरिंग देख लो, 1 और 3 एक पोटेंशियल पे हो गया, मतलब ए के साथ वहां यहां कॉमन ले लो, 1, 3 चलेगा। Yes, sir. और 2 और 4 एक पोटेंशियल पे हो गया, तो 2 और 4 आप यहां ले लो, 2, बी के साथ 2 और 4 ही तो है। Yes, sir. Yes, sir. आप देखो 1, 2 के बीच में एक ठो, 1, 2 के बीच ही एक हो गया, 2, 3 के बीच एक, 2 ये 3 ये इसके बीच एक, ये हो गया। 3, 4 के बीच 3 ये 4 ये इसके बीच एक हो गया, ठीक है। तीनों किसमें हो गए? Parallel. पैरेलल में हो गए, पैरेलल में हो गए। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दो। नहीं आया? आया sir. ठीक, अब आ जाओ, लिखो। तो अब इसमें कुछ करने की जरूरत है क्या आप लोगों को? नो सर। ऐसे प्रॉब्लम बना लोगे? Yes, sir. यस। चलो अब लिखो, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, लिखो कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। दो चार्ज्ड कैपेसिटर हैं, दो चार्ज्ड कैपेसिटर। कैसे हैं? चार्ज, ध्यान से सुनना। दो चार्ज्ड कैपेसिटर हैं, दोनों चार्ज्ड कैपेसिटर को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया। चार्ज्ड कैपेसिटर ऐसा है जैसे समझो कि चार्ज्ड बैटरी है, चार्ज्ड बैटरी है, और उन चार्ज बैटरी को एक बैटरी को दूसरे बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। या एक डिफरेंट चार्ज पे है, दूसरा डिफरेंट चार्ज पे, दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया गया। तो दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, निगेटिव निगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, या कनेक्शन कुछ और हो सकता है, मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा। तो जब आपने कनेक्शन कर दिया ना, तो क्या होगा जान सकते हो कुछ या बता सकते हो कुछ? चलो बताता हूं मैं। क्या होगा कि एक बैटरी से दूसरी बैटरी में जो है चार्ज का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, अगर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट है। ये कहानी हमने पहले बताई है, फिर भी आज हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि ये कहानी हमने वहां पे बताई थी कि दो स्फेयर, जो चार्ज स्फेयर हैं, उनको हमने कनेक्ट कर दिया किसी कंडक्टिंग वायर से। बताया था कि नहीं बताया था? Yes, sir. अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि दो कैपेसिटर को, दो चार्ज्ड कैपेसिटर को, या हो सकता है एक चार्ज हो एक अनचार्ज हो, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, किसी एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे, और उसमें चार्ज का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। तो ये चार्ज का ट्रांसफर होना तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ना हो जाए। इसी को क्या कहते हैं? कॉमन पोटेंशियल। क्या कहते हैं इसे? Common potential. तो नाम लिखो, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। दो चार्ज कैपेसिटर हैं, दो चार्ज कैपेसिटर हैं, दोनों का कैपेसिटेंस मान लो, एक का कैपेसिटेंस C1 है और इसका पोटेंशियल मान लो V1 है, ठीक है। दूसरा कैपेसिटर है जिसका पोटेंशियल मान लो कि इसका कैपेसिटेंस C2 है और इसका पोटेंशियल V2। इन दोनों को क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट, सॉरी एक ना वायर से कनेक्ट कर दिया ऐसे। क्या होगा भाई, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला नेगेटिव, तो क्या होगा भाई, चार्ज का ट्रांसफर होना
स्टार्ट हो गया। शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो लिखो चार्ज विल ट्रांसफर फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अदर कैपेसिटर। कंडीशन इज दैट कि whose capacitor having more potential, whose capacitor having more potential, कौन सा कैपेसिटर ज्यादा पोटेंशियल रख रहा है, चीजें उस पे डिपेंड करेंगी कि नहीं बताओ। यस सर। तो मान लेते हैं कि 1 वाले का पोटेंशियल 2 वाले से क्या है, ज्यादा है, तो चार्ज का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा किधर से, 1 वाले से किधर की तरफ, की तरफ। और कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों का चार्ज सेम, ना हो जाए। पोटेंशियल सॉरी दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ना। उस पोटेंशियल को क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन। और उसी की गणना हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, और इसी पे एनर्जी की भी गणना करेंगे, और फिर डाइलेक्ट्रिक घुसा के एनर्जी की गणना करेंगे। डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर को चार्ज करके फिर डाइलेक्ट्रिक घुसाएंगे, फिर कैपेसिटर को फिर जो है ना, फिर बैटरी हटा के फिर कैपेसिटर में जो है डाइलेक्ट्रिक घुसाएंगे। तो मतलब 3-4 टाइप के प्रॉब्लम अगले लेक्चर में बताएंगे, और टॉपिक को आज यहीं समाप्त